राजसूय यज्ञ में चींटा एक छोटा सा दाना अन्न का लिए लंगड़ाता हुआ जा रहा था। उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांगों से। अर्जुन जी ने कहा, राजसूय यज्ञ में सब निहाल हो रहे हैं, प्रभु इस चींटे को भी निहाल कर दो, कभी इसको भी तो सुख दो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, 14 बार ये इंद्र बन चुका है, जो आज 3 टांगों से लड़खड़ाता हुआ छोटा सा दाना अन्न का लेकर बड़े भार से चल रहा है, वो 14 बार देवराज इंद्र हो चुका है सृष्टि में। तो इसका मतलब है हम तुम भी ये सब भोग चुके हैं। तो कह रहे त्वमेव ब्रूहि प्राक्, तुम्हें क्या पता है कि तुम दिन स्वजनों को अभी मान रहे हो, कुछ दिन बाद जानोगे भी नहीं इनको। जैसे पीछे के स्वजनों को नहीं जानते हो, छोड़कर चले आए हो, ऐसे इनको भी छोड़कर चले जाओगे। इनमें से कितने तुम्हारे साथ रहेंगे, कौन कौन तुम्हारे साथ रहेगा? कोई साथ नहीं रहेगा। जैसे यहां कहा जाता है ना कि भाई पति पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध होता है, नहीं कहते नहीं कि 7 जन्म का संबंध होता, 7 जन्म, अगले मिनट का संबंध का पता नहीं, 7 जन्म का संबंध। तो वहां से गारंटी लिखा के लाओ 7 जन्म तक एक ही साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रबल आसक्ति दोनों में हुई, मरते समय दोनों का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म किस योनि में होगा उसका पता नहीं है, पर वो आसक्ति के कारण आसपास ही होंगे, पति पत्नी होंगे ऐसा बात नहीं। एक महात्मा में उदाहरण में दिया गया था कि जिसके माता पिता के यहां भक्ति होती थी, तो बचपन से भक्ति के संस्कार उस लड़की के थे। उसका ऐसी जगह ब्याह हुआ जहां बिल्कुल भक्ति शून्य घर था। अब वो अपनी आराधना में बैठी थी तो पति उसे बहुत विक्षेप देता, बहुत पति को, वो धर्मात्मा थी, प्राणों से भी अधिक प्यार करती। प्यार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मैं हार गया, तुम्हारा विरोध करते करते तुम जीत गए, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बोले हमारे गुरुजी आते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, जितना गुरुदेव कहें उतना भजन करो, यही मेरी इच्छा है। मेरी आज तक मैंने कोई आपसे इच्छा प्रकट नहीं की, आप विरोध करते रहे, मैं सहती रही। तो दीक्षा देने के लिए पार्श्व में अगर कोई पावन नदी होती है तो कहा जाता है जाओ यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ। तो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो 2-4 मित्र मिले, कहाँ जा रहे हो? बोले हो पत्नी ने कहा है दीक्षा लेना है। कहाँ तुम फंस रहे हो? वो ज्यादा बताएंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। अरे वो वापस आ गया, बोले नहीं लेंगे दीक्षा। को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। उनका आप तो कह रहे थे आज से मैं वही करूंगा जो आप कहोगी, तो आज कैसे बदल गए? बोले हमारे दोस्त मित्र लोग मिल गए। तो उनका इसका मतलब मुझे मित्र अपना नहीं माना, मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में समर्पित कर रही हूं, तो क्या मैं आपका अहित कर रही हूं? नहीं माना। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूटा। पत्नी बहुत हृदय से प्यार करती थी अपने पति को और वो उद्दंड स्वभाव के थे। वो राजा की राजकुमारी हुई और वो राजा के यहां नवीन शावक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब पशु योनि में होते हुए भी पत्नी के भजन के प्रभाव से उसको ये दृष्टि प्राप्त थी कि ये मेरी पूर्व में पत्नी थी। तो जब राजकुमारी वहां छोटे से आती तो शावक से प्रेम करती, स्वाभाविक। जैसे ही वो शावक नव किशोर हुआ और राजकुमारी नव किशोर हुई तो स्वयंवर रचना हुई और नव शावक हाथियों की श्रृंगार करके ऐसे लाइन पंक्ति सजाई गई थी शोभा के लिए। तो जो राजकुमारी नजदीक से घुटने टेक दिए और आंसू बहाते हुए तो नजदीक गई ऐसे कहा था कि गुरुदेव से दीक्षा ले लो, आपने नहीं माना। आपके कारण मेरी सदगति रुकी है, मैं आपसे प्यार करती हूं, आपको लेके जाऊंगी, इसलिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है राजकुमारी के रूप में। तुम इसलिए रो रहे हो ना कि मैं अब चली जाऊंगी, नहीं, मैं जयमाला तुम्हारे ही गले में डालूंगी, तुम निश्चिंत।
जब स्वयंवर का जयमाला लिया और 9 सावक, अरे बोले राजकुमारी पागल है। जो राजकुमार लोग थे वो चले गए। राजकुमारी ने फिर एकांत में जाकर, अब भी हमारे पति हो, दीक्षा लोगे? तो कहा अब गुरु मैं बनूंगी आपकी, अब मैं उपदेश करती हूँ। कान में नाम दिया, मंत्र दिया, उसके प्रभाव से उसका शरीर छूटा और वो भगवत प्राप्त हुई और वो भी भगवत प्राप्त हुई। अगर दोनों भगवत मार्ग के पथिक हो तो भगवान के समीप एक ही साथ जाकर के अपने स्वरूप में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कहने से हो जाएगा कि 7 जन्म तक हम, कोई किसी का नहीं, मिनट में सब अलग अलग। तुम्हें ब्रूहि प्राक, ए भाई तुम क्या जानते हो कि तुम्हारे कितने परिवार छूट गए हैं, उनकी याद भी नहीं है। तो इस जन्म के परिवार की तुम क्या याद करोगे? जितने दिन हो केवल उतने दिन तुम्हारा मोह जाल तुम्हें जकड़े हुए हैं। देख तेरे सामने तेरे बूढ़े जन गए ना, तेरे को भी ऐसे ही जाना होगा। वो नहीं रहे तो तू कैसे रह सकता है? विचार कर, विचार कर। त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम, तो विहाय आता सर्वम भज हरिमदो वांछसि पदम। इसलिए मेरी बात मान जा, समस्त रागों का त्याग करके हरि चरणारविंद का भजन कर ले तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। नरदेह मिदम बहु साधनाकम यदवाप्यो सनिद्र दम्बकः पशुदेह गेह वन स्थितिकम प्रतिपद्य करिष्यस किम भजनम। ए मूर्ख, तू इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना भोग भोग ले, यहां से खाली हाथ जाएगा। तेरे नेत्र बस रूप देखने में, इंद्रियां भोगों में, शरीर नाना प्रकार की वासनाओं में लगाए हुए हो, क्या तेरे हाथ लगेगा? नरदेह मिदम बहु साधनाकम, अरे बहुत प्रकार की साधना करके इसको पावन करके भगवत प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव देह मिली हुई है। किनको भगवत प्राप्ति होती है? कैसे आचरण होते हैं जिनसे भगवत प्राप्ति होती है? बोले भगवत साक्षात्कार के लिए ये बातें अवश्य होना चाहिए। पहला गुरु चरण आश्रय, दूसरा गुरु मंत्र नाम का अनुष्ठान, तीसरा गुरु की आज्ञा के अंतर्गत साधु सेवा, चौथा भजन में प्रतिदिन उत्साह बढ़ाना और दुखों को धैर्यपूर्वक सहना। मंत्रानुष्ठान, नामानुष्ठान, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये गुरुदेव के शासन में रहकर पक्का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। यदि गुरुदेव के शासन में रहकर अहंकार न करे तो। अगर गुरुदेव का शासन न स्वीकार करे तो ये साधन करते हुए अहम पुष्ट हो जाएगा और किसी न किसी महापुरुष का अपराध बन जाएगा, जिससे आपका भजन निष्फल हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्रानुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये सब गुरु अनुशासन में करे, गुरु आज्ञा। आज संत सेवा का भाव है, आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो। आज ये अनुष्ठान, आज ये हर बात, अब जो कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निजदासी। पहला। दूसरा, हर समय विचार करते रहो कि यहां कभी भी श्वास रुक सकती है, इसलिए मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पावे। ये बहुत सावधानी की बात है। मुझे यहां किसी से प्रेम न होने पावे, नहीं उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। जैसे हिरण से प्रेम हुआ तो आना पड़ा ना हिरण रूप में। यहां मुझसे किसी से द्वेष ना होने पावे। दो बातें देखनी। यहां प्रेम का तात्पर्य राग है और द्वेष। अगर ये दो हुए तो फिर आना पड़ेगा। लेना और देना, बाजार बंद नहीं होगी, न लेना न देना, मगन रहना। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछत खैर
ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, समान भाव। तीसरा, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पहला है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आज्ञा से ही संत सेवा, मंत्रानुष्ठान, नाम जप अनुष्ठान, उत्साह और धैर्य। सावधानी ये कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं किसी संत का भूलकर अपराध न बन जाए। ये दूसरा, संसार में सदा रहना नहीं है, कभी भी कोई भी श्वास हमारी आखिरी हो सकती है, इसलिए हमें यहां किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि हमें जाना है यहां। ना किसी से द्वेष करना है, सबसे भगवत भाव से। तीसरा, हमें प्रभु की प्रगट सेवा करके मानसिक सेवा में प्रवेश पाना है। मानसिक सेवा सब सेवाओं में महान सेवा होती है, पर वो बिना शरीर से प्रगट सेवा किए मानसिक सेवा की सिद्धि नहीं हो सकती। मानसिक सेवा से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, पर मानसिक सेवा प्रगट सेवा से होती है। चौथा, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम, जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय नाम जप करता रहता है। 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है कि जब हमारा आखिरी समय हो तो नाम जप हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे, अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बड़ा शीतल हृदय रहता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है। उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति, विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात मन नहीं। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है, ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। भगवान में अनन्य भाव आ जाना, बस बिल्कुल भगवत साक्षात्कार होने वाला ही है। ये अंदर की बात है, जबान की नहीं है। अंदर से अनन्यता केवल अपने आराध्य देव की अब दर्शन होने वाले ही है। शरणागति का मर्म है पूर्ण आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बिना गुरुदेव के नहीं होता। आत्मसमर्पण करना भी हमको नहीं आता, वो गुरुदेव की कृपा से ही होता है। प्रभु प्रेम के सब साधन एक तरफ और आत्मसमर्पण एक तरफ। जीव ही आत्मसमर्पण दृढ़ होता है, तेव ही उपासक के नेत्रों के सामने युगल सरकार झलकने लगते हैं। इसलिए हर समय नाम जप, भगवद आश्रय और ये विचार कि श्वासों भर या जियब की करे प्रतीति न कोई, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। राधा राधा राधा। अगर हमारी यही आखिरी श्वास है तो हमारा काम बन गया। आखिरी श्वास किसे कहते हैं समझना। जैसे हम बोले राधा, अब हम बोलने लायक नहीं रहे, 4 दिन जिए तो ये हमारी आखिरी श्वास मानी जाएगी, क्योंकि 4 दिन हम मूर्छित पड़े रहे, हमारे द्वारा कोई सत्कर्म या असत्कर्म नहीं बना, आखिरी शब्द था राधा, तो उस विधान के अनुसार उसका आखिरी शब्द उसका परम कल्याण कर देगा।